अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 2D का बेसिक लेवल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नोरा हैज़ इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर ₹450,000 एंड पेज एन एनुअल प्रीमियम ऑफ द ₹13,500 और हमें यहाँ पे फाइंड करना है रेट ऑफ प्रीमियम। सबसे पहले आपने सोल्यूशन में जो आपके पास गिवन अमाउंट्स हैं वो आपने लिख लेनी है। जो आपके पास टोटल अमाउंट यहाँ पे गिवन थी वो थी 450,000, आपने वो अमाउंट लिख ली। प्रीमियम आपके पास है 13,500। अब आपको यहाँ पे रेट फाइंड करना था, तो रेट के लिए आपके पास फार्मूला है प्रीमियम डिवाइडेड बाय अमाउंट मल्टीप्लाई 100। जहाँ पे भी आपके पास रेट, अमाउंट और प्रीमियम इन्वॉल्व हो रहे होंगे वहाँ पे आपने ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। हमें अभी सिंपल रेट चाहिए था तो हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया। प्रीमियम की जगह आप प्रीमियम की वैल्यू पुट करें, अमाउंट की जगह अमाउंट की वैल्यू, मल्टीप्लाई आपने कर देना है उसको 100 के साथ। अब आप ये वाले 2 ज़ीरो यहाँ नीचे के 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर दें, यहाँ के 2 ज़ीरो यहाँ के 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल करके, या अपनी मर्ज़ी से आप अगर इसको फुल कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लें आपके पास आंसर आ जाएगा 3%। रेट के साथ परसेंटेज का साइन मस्ट होता है तो उसको लगाना नहीं भूलना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। मिसिज आसिम बाइज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹620,000 एट द रेट ऑफ 2.8%। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम शी हैज़ टू पे। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट आपके पास क्या है 620,000, रेट आपके पास है 2.8% और अब आपको फाइंड करना है एनुअल प्रीमियम। आप यहाँ पे सिंपल अपनी जो सारा गिवन डाटा है वो पुट करें। अमाउंट आपके पास, आपने अपनी अमाउंट राइट कर लिया, आपने अपना रेट राइट कर लिया। इसके बाद आपके पास जो सिंपल फार्मूला था पहला वो ये था, रेट इक्वल्स टू प्रीमियम डिवाइडेड बाय अमाउंट मल्टीप्लाई 100। लेकिन अब हमें यहाँ पे प्रीमियम चाहिए तो प्रीमियम हो जाएगा प्रीमियम इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई अमाउंट डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से आपने इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला ड्राइव कर दिया प्रीमियम के लिए। प्रीमियम एज इट इज़ आ जाएगा। रेट आपके पास 2.8 था, रेट की जगह पे 2.8 लगाएं, अमाउंट की जगह पे अमाउंट की वैल्यू लगाएं और उसको डिवाइड कर दें 100 के साथ। आपके पास आपके प्रीमियम का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अ कार बॉट फॉर 1 मिलियन depreciate each year by 5%। depreciate मीन्स कि वो डिक्रीज़ हो रही है each year by 5%। अब आपको उसको फाइंड करना है इंश्योरेंस प्रीमियम फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। और आपके पास अगर उसका प्रीमियम का जो रेट है वो 3% है, आपको प्रीमियम का रेट आप 3% दिया हुआ है, आपको जो डिक्रीज़ हो रही है इसकी अमाउंट 5% ईच ईयर वो दी हुई है। और अब आपको फाइंड करना है इसका प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम फाइंड करना है फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए एंड द थर्ड ईयर के लिए। सबसे पहले आपने अपनी अमाउंट लिख लेनी है। आपके पास अमाउंट है 1 मिलियन अमाउंट। अब आपके पास फर्स्ट ईयर के लिए देखें आपको क्या करना है कि इन्होंने आपको बोला 5% वो डिक्रीज़ हो रही है ना, तो आपने फर्स्ट ईयर के लिए टोटल अमाउंट से 5% ऑफ अमाउंट डिक्रीज़ कर देना है। टोटल अमाउंट से 5% ऑफ अमाउंट डिक्रीज़ कर देना है। अब आप 5% ऑफ अमाउंट कैसे निकालते हैं, परसेंट की जगह पे आपने हमेशा परसेंट के साइन की जगह पे आपने 100 के साथ डिवाइड कर देना होता है। अब हमने इसको परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट निकालना है, तो ऑफ के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलियन के साथ। जब आप इसको 5/100 मल्टीप्लाई 1 मिलियन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50,000। अब ये वाला हमने टोटल में से माइनस कर देना है क्योंकि वो 50% डिक्रीज़ हो रहा था। डिक्रीज़ मीन्स के सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये वाली वैल्यू अब आपके पास जो 50,000 आ गई है वो आपने फुल अमाउंट में से डिक्रीज़ कर दिया, माइनस कर दिया, तो आपके पास आ गया 950,000। ये भी आपके पास अमाउंट आई है। आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना था, प्रीमियम फाइंड करना था एट द रेट ऑफ 3। अब हम यहाँ पे अपना प्रीमियम फाइंड कर लेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए प्रीमियम उन्होंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे 3% ऑफ अमाउंट, तो 3% ऑफ अमाउंट, 3% का साइन हटा के आपने यहाँ पे लगा देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपने टोटल अमाउंट से और डिवाइड कर देना है 100 से। 100 से हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये है आपके पास 3% है। आपने यहाँ पे इसको सॉल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा 28,500। ये आपके पास प्रीमियम आ गया फर्स्ट ईयर के लिए। अब हमें सिमिलरली फाइंड करना है सेकंड ईयर के लिए, तो अब आप देखिए अमाउंट इन सेकंड ईयर के लिए अब आपके पास टोटल अमाउंट फर्स्ट ईयर वाली आ गई है, ठीक है। सेकंड ईयर के लिए आपके पास जो अमाउंट है टोटल वो फर्स्ट ईयर वाली आ गई है। अब अगेन आपने इसका 5% फाइंड करना है, फर्स्ट ईयर वाली का 5% फाइंड करेंगे टोटल अमाउंट का और उसको डिक्रीज़ कर देंगे एक्चुअल अमाउंट से। तो हम इसको अगेन करेंगे 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 950,000 से और आप अगेन उसके आंसर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपके टोटल अमाउंट से। तब हमारे पास आ जाएगा
जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आपका ये आंसर आ जाएगा। अगेन अब आपके पास ये अमाउंट आई है, हमें उसका प्रीमियम फाइंड करना है सेकंड ईयर में। तो प्रीमियम के लिए आपने क्या करना है, 3% ऑफ अमाउंट कर देना है। 3% 3 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई अमाउंट आप कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 27,075 रुपीज़। अगेन अब आपको थर्ड ईयर के लिए फाइंड करना है। तो थर्ड ईयर के लिए आपकी अमाउंट कौन सी बन जाएगी, जो सेकेंड ईयर में पूरी आई थी आपके पास अमाउंट। सेकेंड ईयर की अमाउंट अब आपके पास थर्ड ईयर की टोटल अमाउंट बन जाएगी। उसमें से अगेन आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5% ऑफ टोटल अमाउंट। जब आप 5% ऑफ टोटल अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर ये वाला आ जाएगा। अगेन अब आपको इसका प्रीमियम फाइंड करना है। तो प्रीमियम के लिए आपने 3% करना है टोटल अमाउंट का। तो हम कर देंगे 3% ऑफ टोटल अमाउंट जो आपके पास इस ईयर की आई हुई थी। तो ये आपके पास आ जाएगा रुपीज़ में आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। सारा इंश्योर्ड हर कार एट द रेट ऑफ 6.5। आपके पास जो रेट है वो 6.5 है। जो आपके पास अमाउंट है वो है 750,000। अब आपको फाइंड करना है एनुअल प्रीमियम। अगेन आपने प्रीमियम का फार्मूला लगा लेना है। प्रीमियम आपके पास होता है रेट मल्टीप्लाई अमाउंट डिवाइडेड बाय 100। रेट की जगह रेट की वैल्यू लगाएं 6.5, अमाउंट की जगह अमाउंट आपने पुट कर देना है, डिवाइडेड बाय कर देना है 100 से। जो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 480,750। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास बताया है अ मैन लेफ्ट सेविंग ऑफ रुपीज़ 1,785,000 इन अ बैंक। डिवाइड आपने ये अमाउंट करनी है बिटवीन अ विडो, सन और 2 डॉटर। अच्छा, अब आपके पास इस वाला जो केस है इसमें थोड़ा सा आपको ये खुद पता करना समझने की ज़रूरत है कि आपके पास टोटल अमाउंट तो ये है। अब नेक्स्ट आपके पास जो शेयर ऑफ विडो होता है वो होता है 1/8% ऑफ टोटल अमाउंट। तो सबसे पहले हम इसका शेयर फाइंड कर लेंगे 1/8 ऑफ टोटल। 1/8 ऑफ टोटल आप फाइंड करेंगे। 1/8 ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन हमेशा लगाना होता है और आप उसको टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आ गया 223,125, ठीक है। अब हम टोटल में से इसको माइनस कर लेंगे क्योंकि ये तो हमने फाइंड कर लिया ना, ये अब एक आपका फाइंड हो गया। तो हम इसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब आपके पास रिमेनिंग ये बच गया जो कि अब आपने ये डिस्ट्रीब्यूट करना है एक सन में और 2 डॉटर में। सन के लिए हमेशा आपने 2 होते हैं, डॉटर के लिए 1 और 1 होता है। तो ये आपके पास जो टोटल शेयर आ जाएंगे अदर वो हो जाएंगे 4। 2 सन के, 1 डॉटर का और 1 डॉटर का। डॉटर दोनों 2 हैं तो वो 1 + 1 हो जाएगा 4। अब आपको पहले सन का शेयर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सन के लिए हमने कितना किया है 2 डिवाइडेड बाय टोटल। 2 को आपने टोटल से डिवाइड कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है जितनी आपके पास अमाउंट है। तो 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई आपने अमाउंट से कर लिया तो आपके पास आ गया ये 780,937.5। अब आपको यहाँ पे 2 डॉटर थी। फर्स्ट डॉटर का पहले आप फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट के लिए अब इसकी आपके पास क्या थी, शेयर क्या था, 1 शेयर है इसका यहाँ पे। तो आपने कर लिया 1 डिवाइडेड बाय 4, आपने इसको मल्टीप्लाई कर लिया टोटल अमाउंट के साथ। तो आपके पास फर्स्ट डॉटर का आ गया। सेकंड डॉटर के लिए भी सेम ही हो जाएगा, उसके लिए भी आपने 1 को डिवाइड कर देना होगा 4 के साथ। मल्टीप्लाई करेंगे आप इस अमाउंट के साथ जो आपके पास बच गई थी और आपके पास आपका ये आंसर आ जाएगा। और इस वाले सारे जो आंसर्स हैं ये आपके पास हो जाएंगे RS मीन्स रुपीज़ में, ठीक है।